हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जो है टैकोमेट्री, फोटोग्रामेट्री। इससे पहले हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टर्म्स में। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था डिफरेंट थिंग कि हमारे पास टैकोमेट्री होती क्या है। टैकोमेट्री के डिफरेंट टाइप्स में हमने डिस्कस किया था कि टैकोमेट्री में हम टैकोमीटर यूज करते थे और टैकोमीटर के बेसिस पे हमारे पास क्या था, डिफरेंट हमारे पास रीडिंग आई थी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने टैकोमेट्री कंप्लीट किया था और टैकोमेट्री के बेसिस पे ही हमारे पास क्या थे, न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करने को मिले थे। अब जो हमारे पास जब हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, 2 पार्ट से कॉम्बिनेशन है। पहला था टैकोमेट्री और जो सेकेंड पार्ट है वो है फोटोग्रामेट्री। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो था टैकोमेट्री हमने कंप्लीट कर ली थी और आज से हम जो डिस्कशन करेंगे वो सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्या, फोटोग्रामेट्री। अब फोटोग्रामेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास जो इंट्रो आएगा वो इंट्रो होता क्या है फोटोग्रामेट्री, ये चीज़ें पहले देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फोटोग्रामेट्री क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ। क्या बोला है कि फोटोग्रामेट्री, जो हमारे पास फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग है, ये क्या है, एक प्रकार का साइंस है। मीन्स इसमें करते क्या हैं, मेकिंग मेजरमेंट। हम क्या करते हैं, मेजरमेंट बनाते हैं, मेजरमेंट लेते हैं किससे, फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ से। अब ये एरियल क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये समझना है कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फ़ोटोग्राफ होंगे उस फोटोग्राफ के बेसिस पे हमें क्या करना है, रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट करने, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री सर्वे बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। इट इज़ डिफाइंड एज आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल मेजरमेंट फ्रॉम फोटोग्राफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक एस्पेक्ट। समझ में आ रही बातें? क्या है, आर्ट ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा मेजरमेंट की कला है, एक जिसमें क्या होता है, फोटोग्राफ से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जियोमेट्रिक फीचर्स, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, उस ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, डिस्टेंस क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किससे करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। किसके थ्रू? बाय यूजिंग फोटोग्राफ। तो हमारे पास फोटोग्राफ्स का यूज़ करके क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। इसके अलावा फोटोग्रामेट्री इज द टेक्निक ऑफ मेजरिंग 2 डायमेंशनल और 3D। हमारे पास 2D भी मेजर हो सकता है इससे, और 3D भी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेजर होते हैं। डिपेंड करता है क्या है, हमारे पास फोटोग्राफ कैसे हैं। फ्रॉम द फोटोग्राफ और इमेजेज स्टोर इलेक्ट्रॉनिक। अब ये जो इमेजेज आएंगे वो इमेजेज हमें पता है, इमेजेज से सारे डिस्टेंसेज, सारे हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट है या किसी ऑब्जेक्ट का 3D या 2D इमेज है, वो कैलकुलेट करना है। लेकिन वो इमेजेस कैसे टेक करेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? तो जो हमारे पास इमेजेज होते हैं वो इमेजेज हमारे पास अगर हम इमेजेस की बात करें तो जो इमेजेस होते हैं वो इमेजेस कहाँ होते हैं, स्टोर होते हैं। स्टोर मीन्स हम उसको कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। और वो कैप्चरिंग किस बेसिस पे होती है, जो स्टोरिंग होती है वो स्टोरिंग किस बेसिस पे होती है, यही चीज़ हमें क्या करनी है, आज डिस्कशन करनी है। तो जो स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर होगा, वो जो स्टोर होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। मीन्स कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा और उसके बेसिस पे ही क्या होगा, हमारे पास वहाँ से वो क्या करेगा, फ़ोटो कैप्चर करेगा। और उस फोटो कैप्चर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी उसने फ़ोटो कैप्चर किया, जो वीडियो टेक किया, किसके द्वारा, चार्ज कपल डिवाइस जिसको CCD बोलते हैं, या कैमरा होगा या फिर कोई रेडिएशन से रिलेटेड सेंसर है। अब रेडिएशन से रिलेटेड सेंसर्स में हमने पढ़ा होगा या सुना होगा किसके बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में। तो जो रिमोट सेंसिंग भी है वो क्या करता है, कैप्चर करता है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हमारे पास डाटा एक कलेक्ट होता है। तो रिमोट सेंसिंग भी क्या कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। वो किस वे में हो रहा है, या तो फोटोग्राफ के वे में या वीडियो के वे में। तो इसके बेसिस पे ही क्या होगा, हमारे पास रीडिंग्स आएंगी। और वो रीडिंग किस फॉर्म में होंगी, फ़ोटो के फॉर्म में। और उस फोटो से क्या करना है हमें, सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के हाइट की बात करें, लेंथ की बात करें, साइज़ की बात करें, ये सारा एक्सट्रैक्ट करना, निकालना ही क्या कहलाता है, फोटोग्रामेट्री कहलाता है। द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फोटोग्रामेट्री का क्या है, इन द कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ऑफ द एक्यूमुलेशन प्लेनिमेट्रिक या टोपोग्राफिकल मैप। अभी जब प्लेनिमेट्री बनाते हैं या फोटोग्रामेट्रिक मैप बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका यूज होता है।
फाइनल रिजल्ट फ्रॉम फोटोग्रामेट्रिक, जब फाइनल रिजल्ट आता हो क्या आता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसके क्या आते हैं कोऑर्डिनेट, मीन्स यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड में, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 3D है तो एक्स वाई जेड में आएगा, अगर 2D है तो एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में उसके सारे क्या आएंगे, जितने भी पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स के क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ये पहला पॉइंट है जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास फोटोग्राफी आएगा। दूसरा जो हमारे पास टोपोग्राफिक मैप वहाँ पे बन जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा कैसा टोपोग्राफिक है, कि हिल है। टोपोग्राफिकल मैप किसको बोलते हैं, टोपोग्राफिकल मैप की डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, ऐसा मैप जिसमें क्या होता है नेचुरल फीचर्स एज वेल एज मैन मेड फीचर्स शो की जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, टोपोग्राफिकल मैप कहा जाता है। या फिर थीमेटिक मैप हो सकता है कि थीम क्या है उस पर्टिकुलर मैप का। इसके अलावा जो रेक्टिफाई फोटोग्राफ थे या ऑर्थो फोटोज़ थे वो भी हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई इमेज ही हमने जो टेकन किया ऑब्जेक्ट से, जो भी हमने इक्विपमेंट यूज़ करके इमेज को कैप्चर किया है, अगर उस इमेज में भी अगर एरर आ रहे हैं तो उसको भी क्या किया जाता है, फ़िल्टर करके सही कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जो हमारे पास है दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेजर विदाउट द टच, ये सबसे बड़ा हम क्या कर रहे हैं इसका फीचर है। अब ये चीज़ें भी बताया कि हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, और फोटो कहीं किसी ने फ़ोटो खींचा होगा, फ़ोटो के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं सारा ऑब्जेक्ट की हमारे पास डिटेल फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हम उस जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट के फिजिकल टच में गए, क्या उस ऑब्जेक्ट को टच किया, तो नहीं। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि विदाउट टच की हम क्या कर रहे हैं सारा डिटेल निकाल रहे हैं। इंस्टीड ऑफ फोटोग्रामेट्री सम ऑर्थर यूज द टर्म रिमोट सेंसिंग, ये कुछ लोग क्या करते हैं कि डाटा कलेक्ट करना कहलाता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज रादर ए यंग टर्म्स विच इज ओरिजिनली क्या है कन्फाइंड टू द वर्किंग विथ एरियल फोटोग्राफ एंड सैटेलाइट इमेजेस। तो जो रिमोट सेंसिंग होता है वो क्या होता है, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू काम करता है, या फिर हमारे पास क्या होता है इसके जो हमारे पास एरियल फोटोग्राफ होते हैं उसके बारे में ये कैप्चर करता है। अब हम अगर इसकी बात करें प्रिंसिपली, तो जो हमारे फोटोग्रामेट्रिक है वो डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कि हम फोटोग्रामेट्री में कितने टाइप के फ़ोटो के बारे में अलग अलग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये किसके बेसिस पे बात हो रही है, ये प्रिंसिपल के बेसिस पे बात हो रही है। पहला है डिपेंडिंग अपॉन द लेंस सेटिंग। अब ये लेंस सेटिंग के बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि हम अगर यूज़ कर रहे हैं कैमरा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा लेंस होगा। अब वो लेंस कितने डिग्री पे सेट किया, 90 डिग्री पे है, 35 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, या फिर हमारे पास 0 डिग्री पे है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम उसको प्रिंसिपली डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास जो लेंस के बेसिस पे जो डिवाइडेड हुआ है ये भी क्या दिख रहा है, दो तरह से दिख रहा है। एक तो हमारे पास किस लिए फार रेंज फोटोग्राफी, और एक क्या है क्लोज रेंज फोटोग्राफी। अब फार रेंज मीन्स एक हम जगह पर रह रहे हैं लेकिन हमारे पास क्या है रेंज ज़्यादा आ रहा है, मीन्स लार्ज एरिया का हमारे पास क्या आ रहा है फोटोग्राफ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं फार रेंज। अगर हमारे पास क्या होगा क्लोज रेंज होगा, मीन्स छोटे एरिया का हमारे पास क्या आएगा, छोटे डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। दूसरा हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म टेकिंग फोटोग्राफ, कि जहाँ से हम फ़ोटो कैप्चर करना चाह रहे हैं उस फोटोग्राफ का वो कहाँ पे है, किस हमारे पास क्या लिख रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है, कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, एरियल फोटोग्राफ और टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। एरियल फोटोग्राफ में क्या होता है, इट इज़ मोस्टली फॉर रेंज फोटोग्राफी, पर्टिकुलर रेंज में होता है, और ये क्या होता है मोस्ट क्लोज टू द रेंज फोटोग्राफी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। एरियल मीन्स कि पर्टिकुलर एरियल यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि जो भी हम इमेज ले रहे हैं वो कहाँ से मेजर किया गया है, एयर से मेजर किया गया है। समझ में आ रही बातें, कहाँ से मेजर किया गया है, एयर से। एयर से कब मेजर कर सकते हैं, जब हम किसी भी जैसे प्लेन में या किसी क्राफ्ट में या किसी चिड़िया के ऊपर क्या करते हैं, हम कैमरा फिटेड कर देते हैं, और वो जहाँ जहाँ से मूव करेगा वहाँ से हमें इमेज मिलते रहेंगे। या फिर हमारे पास सैटेलाइट इमेज होते हैं, वो भी क्या होते हैं एयर से टेक करते हैं, तो इसलिए इसको एरियल बोला जाता है। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल मीन्स हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं फ़ोटो लेने के लिए, ग्राउंड से फ़ोटो ले रहे हैं, तो इस केस को क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ बोलते हैं। दूसरी चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि एरियल जो फोटोग्राफ होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का क्या दिखाएगा, टॉप व्यू दिखाएगा, और जो टेरेस्ट्रियल है वो हमारे पास क्या दिखाएगा, या तो बोल सकते हैं फ्रंट व्यू बोल सकते हैं अगर हम ड्राइंग की बात करें, या फिर हम इसी को बोलते हैं साइड व्यू। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ से क्या हो सकती हैं, फ्रंट या साइड व्यू वहाँ से देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं।
एरियल फोटोग्राफमेट्री जो होता है इज मेनली यूज फॉर क्या करने के, टोपोग्राफिक मैप के लिए या थीमेटिक मैप के लिए। हमने क्या बोला था, टोपोग्राफिक मैप किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नेचुरल और मैनमेड दोनों फीचर्स किए जाते हैं। ये कब पता चलेंगे कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या बता सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, क्योंकि रिवर हमारे पास नेचुरल है, रिवर आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन हमारे पास रेलवे कहाँ कहाँ से मूव कर रहा है, तो हम रेलवे जहाँ जहाँ से होगा वो सारे फीचर्स क्या करेंगे, शो करेंगे। और ये कहाँ पता चलेगा, जब तक हम इमेज टॉप से नहीं लेंगे, साइड से लेके हम ये चीज़ें नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एरियल फोटोग्राफी होता है, एयर से लेके मेजर करते हैं। इन एरियल फोटोग्राफी कैमरा इड माउंटेड, जो कैमरा होता है लगाया जाता है कहाँ पे, इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है। और कौन से एयरक्राफ्ट में, नहीं ज़मीन के ऊपर है, फ्लाइंग ओवर द रिक्वायर्ड एरिया, जिस एरिया का हमें चाहिए उस एरिया के ऊपर से अगर कोई फ्लाइट जा रहा है, कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो उसमें लगा के हम क्या करते हैं, कैमरा फिट करके और रीडिंग ले लेते हैं। द एरियल फोटोग्राफी इज गुड फॉर रेजोनेंस एंड प्रिलिमिनरी सर्वे इज कंडक्ट बाई, कि हमारे पास कोई प्रिलिमिनरी सर्वे है, लार्ज जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, रोड्स का, रेलवे का, या कोई ट्रांसमिटेंस लाइंस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फोटोग्रामेट्रिक सर्वे के थ्रू ही सारी वहाँ के टेरेस्ट्रियल देख लेते हैं, वहाँ की ज़मीनें कैसी हैं, ये सारी चीज़ें। द टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ फोटोग्राफी वेयर क्या करते हैं, द फोटोग्राफ ऑफ टेकन फ्रॉम फिक्स पोजीशन नियर द ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे कि हम एरियल फोटो समझ गया कहाँ, एयर से लेंगे, एयर से कैसे लेंगे, मीन्स हवा से कहीं ना कहीं फ़ोटो खींचेंगे। जबकि टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी में क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कहीं क्या करेंगे, ग्राउंड के पास ही, ग्राउंड पे ही सेटअप करेंगे और इमेज लेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, फोटोग्राफ आर टेकन फ्रॉम द फिक्स पोजीशन नियर द ग्राउंड, हेंस द टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी। इसीलिए जो हमारे पास है द टेरेस्ट्रियल फोटो, ठीक है, हेंस द टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी ग्राउंड फोटोग्राफी इज यूज। उसके लिए हमारे पास क्या आता है, ग्राउंड फोटोग्राफ ही मिलता है। द यूजर ऑफ क्लोज रेंज फोटोग्राफी आर क्या होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं एंड सिविल इंजीनियर्स होते हैं, एंड दे आर यूज द सुपरविजन। इसके लिए क्या करते हैं, जो कौन सी की बात हो रही है हमारे पास, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी का, तो इसके बेसिस पे क्या आता है, सुपरविजन ऑफ, किसी बिल्डिंग का सुपरविजन करना, देख रेख करना, डॉक्यूमेंटेशन करना कि करंट साइट का, या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर डिफॉर्मेशन के बारे में क्या करना, स्टडी करना कि यहाँ पे कोई क्रैक्स आया है, क्या आया है, कुछ डैमेजेज हैं, तो उसको हम क्या करें, प्रॉपर्ली टाइम पे रिपेयर कर पाएँ। हालांकि ये दोनों चीज़ें डिस्कस करते गए थे कि प्रिंसिपल ऑफ जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफिक होता है वो किसके सिमिलर होता है, प्लेन टेबल सर्विंग का। अब प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है, पहले जो हमारे पास सर्विंग फर्स्ट सेकंड आती थी तो उसमें प्लेन टेबल सर्विंग पढ़ाया जाता है। अभी क्या है, प्लेन टेबल सर्विंग यूज नहीं होता, हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास सीट होती है, उसी सीट में क्या होते हैं, सेम टेबल होते हैं, और ग्राउंड पे जाके हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं। और उस जो एरिया क्या होता है, वास्ट एरिया होता है, बहुत ही लार्ज एरिया होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल सर्विंग के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेन टेबल सर्विंग। तो इसका प्रिंसिपल किसके बराबर सिमिलर है, जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी है और प्लेन टेबल सर्विंग का क्या है, प्रिंसिपल सेम है। When the direction of object photograph from the 2 points of the base, अगर हमें पता है 2 पॉइंट के बीच में हमारे पास उनका बेस पता हो, अगर 2 पॉइंट के बीच में हमें बेस पता होता है तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी का यूज करते हैं। बट इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग मोस्ट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड इन द फील्ड, कि जो प्लेन टेबल होता है उसमें सारा काम लगभग फील्ड पे ही होता है मोस्टली, जबकि टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी में क्या होता है, ये ऑफिस में डन करते हैं। प्रिंसिपल क्या सेम है, डाटा कलेक्ट करना। डाटा क्या कलेक्ट करना, प्लेन टेबल सर्विंग में डाटा भी वहीं पे कलेक्ट होता था, कैलकुलेशन भी मोस्टली फील्ड पे ही होते थे, और वहीं से रीडिंग लेके आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, सिर्फ ग्राफ बनाना था। जबकि यहाँ पे क्या लिखना है, हमारे पास टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी में सिर्फ हमें फ़ोटो से मतलब है, फ़ोटो मिल गया, प्रिंसिपल सेम था, फ़ोटो हमारे पास कैप्चर हो गया, हम आ जाएंगे, और ये सारा काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन वैलकुलेशन का काम जो होगा वो ऑफिस में होता है। इट इज़ यूज फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ इन द टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी, जो कि ऑलरेडी बता दिए। अब उसके थ्रू क्या करेंगे, फोटोग्राफ ले लेंगे। एरियल फोटोग्राफी की बात करते हैं। हमने अभी देखा था कि एरियल फोटोग्राफी को ही जनरली क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम एरियल फोटोग्राफी में, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि एयर के थ्रू, एयर में जितने भी हमारे पास मूवमेंट होते हैं उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फ़ोटो कलेक्ट कर रहे हैं, और फ़ोटो जैसे ही हमें पास मिल गया हम उसका कैलकुलेशन क्या करेंगे कि आगे के प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अब रिमोट सेंसिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, तो ये डिस्टेंस होती है, ये किसके किसके थ्रू
जो फ़ोटो कैप्चर होता है या तो हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, स्पेस क्राफ्ट होगा। एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट के बेसिस पे होता है। अब एन एरियल फोटोग्राफी ये क्या होता है, इमेज होता है जिसमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर टाइम का डिटेक्टेड बाय द फोटोग्रामेट्रिक फिल्म। जो भी हम वहाँ पे फोटोग्रामेट्रिक फिल्म में कोई सेंसर भेजे हैं जो हमारे पास क्या है उस फ्लाइट में लगा हुआ है, तो उस सेंसर के बेसिस पे क्या होगा, हमारे पास सारी रीडिंग वहाँ पे आएंगे। अभी कैसे आती हैं, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द टेरेन ऑफ द टॉप ऑफ अर्थ सरफेस। देखते हैं इमेज की अगर प्रोसीजर की बात करें, यहाँ अगर सपोज ये ग्राउंड है और किसी ने क्या किया, यहाँ पे कैमरा यूज करके, फ्लाइट में कैमरा है, कैमरा से यहाँ पे देखना चालू किया। तो जैसे ही यहाँ पे उसने क्या किया, लाइट भेजेगा, तो जितना भी हमारे पास सरफेस होगा क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जितनी लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है वही हमारे पास क्या हो जाता है, इमेज आता था। आज के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कैमरेज हैं, लेकिन जब हमारे पास पुराना कैमरा होता था और उस कैमरेज में क्या लगती थी, जब रील लगती थी, उस कैमराज जो कैमराज लिखा हुआ है उस कैमरेज में क्या थी, जो बहुत सारे कैमरे थे उसमें रील लगती थी। और रील में हमारे पास जो फ़ोटो आती थी, पहले क्या आती थी, निगेटिव आती थी, फिर उस फोटो को क्या किया जाता था, क्लियर किया जाता था, अब हमारे पास दूसरी इमेज आती थी। तो ये जो प्रोसीजर चलता था, निगेटिव फोटो कैसे जनरेट होती थी, तो जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट में लाइट को क्या किया, पेनेट्रेट नहीं किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, उसी के बेसिस पे आता था। तो इस सेम फिनोमिना है। अर्थ के सरफेस का जो हमारे पास फीचर्स होगा वो क्या हो जाएगा, उस फोटो में मिल जाएगा हमें। द नेचर ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द फिल्म। कि जो इमेज की क्वालिटी होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, कि किस टाइप की ज़मीन है। ज़मीन भी अगर हमारे पास सही है, साफ़ सुथरी है, तो अच्छी इमेज आएगी। और जो हम यूज़ कर रहे हैं फिल्म, जो हम सेंसर यूज कर रहे हैं, फिल्म मीन सेंसर, उस सेंसर की क्वालिटी पे भी क्या होगा, इमेज की क्वालिटी डिपेंड करेगी। द रिफ्लेक्टेंस क्राइटेरिया होगा किसका, टेरेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज क्या होगा, टाइम एक्सपोजर। टाइम एक्सपोजर मीन्स टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसकी रिफ्लेक्शन कंडीशन बदलती रहेगी। द डिटेल रिकॉर्डेड वेरी विद द स्केल ऑफ फोटोग्रामेट्री एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द कैमरा सिस्टम। तो इसकी डिटेल किसके थ्रू, क्या क्या चीज़ें के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो स्केल ऑफ फोटोग्रामेट्री, ये चीज़ें याद रखिएगा, स्केल ऑफ फोटोग्रामेट्री। आगे पूरा न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे आएंगे, स्केल ऑफ फोटोग्रामेट्री। साथ ही साथ रिजॉल्विंग पावर की, जो हमारा कैमरा है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। इसके अलावा ये फोटोग्रामेट्री एनालॉग ये क्या है, लैंडस्केप अट्रैक्टेंट होता है। जितने भी हमारे पास यूजर होते हैं उनका क्या होता है, लैंडस्केप होता है। बिकॉज लैंडस्केप इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द जियोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल स्टडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरियल फोटोग्राफी इज मेनली यूज कहाँ कहाँ करते हैं, फोटो इंटरपोलेशन के लिए, इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए। तो जब हमारे पास फोटो इंटरप्रिटेशन या इमेज इंटरप्रिटेशन होगा तो वहाँ पे एरियल फोटोग्राफी का यूज होता है। फोटो इंटरप्रेशन क्या होता है, इज ए क्वालिटी एस्पेक्ट कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। अभी फोटो इंटरप्रिटेशन मीन्स कहते किसको हैं, कि क्या करते हैं, फ़ोटो से क्वालिटी बताते हैं और साथ ही उसकी फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्रामेट्री इज ए क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कंसर्न विद द क्या है हमारे पास, मेजरमेंट में जो फीचर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड किसके थ्रू होते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू। और फोटोग्राफ में कौन सी इमेज आती है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज का जो इमेज होती हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन इज ए जनरल टर्म यूज फॉर द किसके लिए, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए एक नॉर्मल टर्म्स है। अब हमारे पास कुछ ना कुछ फोटोग्राफिक डिवाइसेज होंगी। फोटोग्राफिक डिवाइसेस मीन्स ऐसे ऐसे डिवाइस जिनका हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कैलकुलेशन करने की। कैलकुलेशन मीन्स यहाँ पे कैलकुलेशन की बात नहीं हुई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो डाटा कलेक्ट किस फॉर्म में हो रहा है, वो डाटा फोटो के फॉर्म में ही हो रहा है। तो हमने देखा था अभी कि डिफरेंट फिल्म होती थी, डिफरेंट सेंसर यूज होते थे, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिवाइसेज बोलते हैं। फोटोग्रामिकल जो हमारे पास फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं क्या होती है, सेंट्रल पर्सपेक्टिव मीन्स एक जगह कलेक्ट की जाती हैं। दैट इम्प्लाई दैट एवरी लाइट रेज विच आर द फिल्म, जो हमारे पास जितनी भी हम लाइट भेजते हैं एक साथ, वो क्या करेंगी, कैमरा की लेंस से पास थ्रू कैमरा की लेंस से पास होंगी। और मैथमेटिकली क्या होगा कि वहाँ पे तो अनेक पॉइंट्स, अनेक लाइट जा रही हैं, लेकिन उसको क्या कंसीडर किया जाता है कि वो सारी लाइट क्या है, सिंगल पॉइंट पे क्या करें, एंटर कर रही हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव सेंटर बोलते हैं। अब इसके थ्रू क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू टेक द मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट लेंगे किसका, ऑब्जेक्ट का या फोटोग्राफ का, तो उसमें क्या होगा, रे ऑफ बंडल मीन्स एक नहीं है, सिर्फ एक लाइट जा रही है, उसमें रेज जाती हैं। रेज की क्या होती है, जो हमारे पास लाइट की बंडल्स जाती हैं उस सरफेस पे क्या करती हैं, कंस्ट्रक्ट करती हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से कैमरा के थ्रू ये सारी रीडिंग यूज की जाती है और वहाँ से फोटोग्राफ का क्या होगा,
फ़ोटोग्राफ कैप्चर करके वापस आ जाती हैं। अब हमारे पास कुछ मॉडर्न डिजिटल कैमराज होते हैं जिनकी क्या होती है, रेवोल्यूशन फोटोग्राफिटी होती है। मीन्स किसी भी इमेज को क्या करेंगे, रिजोल्यूशन अच्छी पावर होती है कि रिजोल्यूशन मीन्स हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जूमिंग पावर अच्छी होगी कि इमेज अगर बहुत दूर है तो भी क्या कर सकते हैं, जूम करके हम उस इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। अब ये डिजिटल कैमरा क्या करेंगे, इमेज रिकॉर्ड करेंगे, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कुछ सेंसर होंगे सच एस CCD हमारे पास होता है, कम्प्लीमेंट्री मेथड ऑक्साइड जिसको हम सीमोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइसेज होती हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो डिजिटल कैमरा होता है वो क्या करता है, इमेज को जो हमारे पास इमेज का डाटा उसको क्या करेगा, स्टोर कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, एनालाइज करेगा। तीनों चीज़ें होती हैं। क्या, स्टोर मीन्स कलेक्ट करना, ट्रांसमिट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, उसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और एनालिसिस भी हो सकता है। तो ये तो पूरा का पूरा था। अब इसके लिए हमारे पास क्या था, सेंसर डाटा को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, जिसको हमारे पास DIP भी बोलते हैं। अगर एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे और हमारे पास यूज कर लेंगे। तो ये थे हमारे पास क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा। मोस्टली हमारे पास 2 टाइप ऑफ कैमरा सिस्टम होता है विच आर कॉमनली यूज इन एरियल फोटोग्राफी। कौन कौन से, पहला तो हमारे पास दिख रहा है क्या, सिंगल कैमरा। मीन्स वहाँ पे क्या है, एक ही कैमरा यूज होगा और एक ही फोकल लेंथ होगी। एक कैमरा है तो एक ही फोकल लेंथ होगी, टारगेट पॉइंट फिक्स करेंगे, नेगेटिव इमेज आएगी और ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी। ठीक है। जो सेकंड टाइप का कैमरा है उसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर देन कैमरा। मीन्स एक या एक से ज़्यादा क्या होगा, कैमरा यूज होगा। इसमें क्या होगा, स्मॉलर नेगेटिव साइज होगा। अब एक से ज़्यादा यूज करेंगे एक साथ तो इसके में क्या फीचर्स आएंगे कि एक ही जगह का अगर एक से ज़्यादा हम इमेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, तो अगर कोई इमेज हमारे पास ख़राब किया है तो हम क्या करेंगे, दूसरी इमेज की तरफ मूव कर जाएंगे और दूसरी इमेज की क्वालिटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग को एक दूसरे से कंपेयर करके सारे वैल्यू निकाल लेते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एरियल फोटोग्राफ होते क्या हैं। थैंक यू क्लास।